पूर्वत्र सिद्धम पुनः अधिकार पूर्वत्र सिद्धम। इस सूत्र को अधिकार न मानने पर भी कोई दोष नहीं है। तो इस प्रश्न का यह उत्तर है कि अतिदेशांतर की तरह इसकी भी प्रवृत्ति होने पर सपाद सप्ताध्यायी में भी पूर्व शास्त्र के प्रति परशास्त्र असिद्ध होने लग जाएगा। यदि कहो कि पूर्वत्रासिद्धम यह सूत्र का मध्य पाठ है, तो मध्य पाठ के सामर्थ्य से कल्पना करेंगे कि इसकी सपाद सप्ताध्यायी में प्रवृत्ति नहीं होती, अथवा यदि पूर्वत्रासिद्धम यह शुद्ध सपाद सप्ताध्यायी में लगने लग जाए तो पूर्व शास्त्र की दृष्टि में परशास्त्र असिद्ध हो जाएगा। तो विप्रतिषेधे परम कार्यम यह सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। विप्रतिषेधे परम कार्यम यह सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। तो उस सामर्थ्य से यह कल्पना करेंगे कि पूर्वत्रासिद्धम यह सूत्र पूर्वत्रासिद्धम इस सूत्र की सपाद सप्ताध्याय में प्रवृत्ति नहीं होती, किंतु यह नहीं कह सकते एकत्र पक्षपातिनी युक्ति रूपा विनिगमना का अभाव होने से। पूर्वत्रासिद्धम इस सूत्र की सपाद सप्ताध्याय में प्रवृत्ति नहीं होती, किंतु यह नहीं कह सकते एकत्र पक्षपातिनी युक्ति रूपा विनिगमना का अभाव होने से। इसको आप नहीं कह सकते। जिस प्रकार सपाद सप्ताध्यायी में अप्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार त्रिपादी में भी होने लग जाएगी। जिस प्रकार सपाद सप्ताध्यायी में अप्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार त्रिपादी में भी होने लग जाएगी। अतः यह सूत्र अतिदेश नहीं है और न स्वतंत्र विधि है। यह सूत्र न अतिदेश सूत्र है या न स्वतंत्र विधि है और न परिभाषा है, क्योंकि परिभाषा मानने पर भी इसकी सपाद सप्ताध्याय में प्रवृत्ति होने लगेगी। यदि इसको परिभाषा मान लेते हैं, परिभाषा सूत्र मानते हैं, तो इसकी सपाद सप्ताध्याय में प्रवृत्ति होने लगेगी। तथा तो सपाद सप्ताध्यायी में भी पूर्व के प्रति परशास्त्र असिद्ध होने लग जाएगा। तथा तो सपाद सप्ताध्याय में भी पूर्व के प्रति पर असिद्ध होने लग जाएगा। अतः यह अधिकार सूत्र माना जाता है। वस्तुतः यह सूत्र जो है सो अधिकार सूत्रोयम, यह अधिकार सूत्र है। तथा च पूर्वत्रासिद्धे नास्ति विप्रतिषेधो भावादुत्तरस्य इति सिद्धांतो व्याकृतेत अमी इत्यादि च न सिद्धेत। अत आह त्रिपादी इति परमशास्त्रमिति परशास्त्रमिति परमशास्त्रमिति च एतेन त्रिपाद्यां विहितं कार्यमसिद्धम् इत्यादि प्राचाम ग्रंथः परास्तः। यह जो है प्रस्तुत है। पूर्वत्रासिद्धम पूर्वत्रासिद्धम यह सूत्र जो है तो कार्य सिद्ध करता है या शास्त्र सिद्ध। यदि कार्य सिद्धत स्वीकार करते हैं तो मनोरथ इत्या में उत्य नहीं होगा। देखो यह जो पहले हम कह चुके हैं आपसे, इस स्थिति में
मनोरमा कार कथन क्या है? मनोरथ इत्यादि उत्तम न स्यात्, मनोरथ यहाँ पर उत्तम नहीं होगा। प्रत्वाद रोरी इत्यस्य प्रसंगात, रोरी के प्रसंग से। अब यहाँ पर तो पूर्वत्रा सिद्धम यह कार्य सिद्ध करता है, अशासिद्ध यदि कार्य सिद्ध स्वीकार करते हैं तो मनोरथ इत्यादि में उत्तर नहीं होगा, क्योंकि उत्त विधायक शास्त्र उत्तर क्यों नहीं होगा? तो उत्त विधायक जो शास्त्र है, कौन शास्त्र है? तो हासिचौ, हासिचौ से रोड़ी पर है, अतः परत्वाद रोड़ इसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। और कार्या सिद्ध पक्ष में, और कार्या सिद्धत्व पक्ष में यदि यह कहो कि रेफ लोप और उत्त प्राप्त रहा, रेफ लोप असिद्ध हो जाने पर, उत्त हो जाने पर मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। तो पर भी यह नहीं कर सकते, क्योंकि सिद्ध से असिद्धत्व का आरोपण होने से पूर्वत्रा सिद्धम इसका उदाहरण बनने के लिए परत्वात् लक्ष्य जो है मनोरथ, इसमें कार्य की प्रवृत्ति आवश्यक है, अर्थात रोड़ से लोप रूप कार्य करना आवश्यक है। अतः त्रैपादी कार्य अर्थात रोड़ से लोप हो जाने पर दर्शनाभाव का प्रतियोगी दर्शन का आरोप करने पर, जैसे देवदत्त के हंता को मार डालने पर देवदत्त का जीवन वापस नहीं होता, उसी प्रकार यहाँ पर देवदत्त स्थानीय रू का हनन सदृश लोप संपादक रोड़ी की प्रवृत्ति हो जाने पर रू का दर्शन नहीं होता। फिर कहें है, यदि कार्य सिद्धत्व पक्ष मानते हैं पूर्वत्रा सिद्धम में, तो मनोरथ इत्यादि में उत्तर नहीं होगा। मनोरथ इत्यादि में उत्तर नहीं होगा, क्योंकि मनोरथे दर्शनाभाव रूपे लोपे भावारूपस्य दर्शनारूपत्वेन न दोषो भावाभावस्य प्रतियोगी रूपत्वादित्याह अमु इत्यादि। तो अद अस इत्यवस्थायां जातस्योत्वस्य सपादसप्ताध्यायीस्थकार्यदृष्ट्या सिद्धत्वेपि पूर्ववृत्त्याकाराभावेन पररूपाद्यनापत्तिः मुक्तस्या सिद्धत्व निषेध सामर्थ्याद् तद्विषये उक्त न्याय प्रवृत्ति चेत। पूर्व को एक बार और सुन लेना है। यदि इसको कार्य सिद्धत्व पक्ष स्वीकार करते हैं तो मनोरथ इसमें उत्तर नहीं होगा, क्योंकि उत्त विधायक शास्त्र जो है हसिच से रूढ़ जो है सो पर है, अतः परत्वाद रूढ़ इसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। कार्य सिद्धत्व पक्ष में यदि यह कहो कि रेफ लोप और उत्त प्राप्त रहा, रेफ लोप असिद्ध हो जाने से उत्त हो जाने पर मनोरथ सिद्ध हो जाएगा, तो यह नहीं कर सकते, क्योंकि सिद्ध में असिद्धत्व का आरोपण होने से पूर्वत्रा सिद्धम इसका उदाहरण बनने के लिए परत्वात् लक्ष्य जो है मनोरथ, तो मनोरथ में कार्य की प्रवृत्ति आवश्यक है, अर्थात रूढ़ से लोप रूप कार्य करना आवश्यक है। अतः त्रैपादी कार्य अर्थात रूढ़ से लोप हो जाने पर दर्शनाभाव का प्रतियोगी दर्शन का आरोप करने पर, जैसे देवदत्त के हंता को मार डालने पर देवदत्त का जीवन वापस नहीं हो सकता, उसी प्रकार यहाँ पर देवदत्त स्थानीय जो रूह है, तो रूह का जो हनन सदृश रूप जो लोप है, उसका संपादक जो रूढ़ी है, इसकी प्रवृत्ति हो जाने पर रूह का दर्शन नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है। देवदत्त अंतरि हतन्यायन यह जो है सो सिद्ध हो जाती है। यह सिद्ध इसलिए होता है
जो देवदत्त का स्थानीय लोका हनन सदृश लोक संपादक रूढ़ की प्रवृत्ति हो जाने पर रूह का दर्शन नहीं होगा, यह स्पष्ट है। पुनश्च